अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की महाशिवरात्रि पर श्री शिव बारात में बोले सीएम चंपाई सोरेन, रांची के पहाड़ी मंदिर को संरक्षित करेगी सरकार। महाशिवरात्रि पर रांची के पहाड़ी मंदिर परिसर में आयोजित श्री शिव बारात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शामिल हुए। उन्होंने पहाड़ी बाबा से झारखंड वासियों की सुख समृद्धि और उन्नति की कामना की। उन्होंने कहा कि रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर को उनकी सरकार संरक्षित करेगी। इस धार्मिक धरोहर की देश में अलग पहचान दिलाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। महाशिवरात्रि को लेकर पहाड़ी मंदिर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। सुबह से ही यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे। क्या झामुमो के चक्रव्यूह में फंस जाएगी बीजेपी? इन 3 मुद्दों के सहारे दिल्ली पहुंचने का प्लान। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्म है। झामुमो अब सॉलिड रणनीति के तहत काम करने में लग गई है। वह भाजपा को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए हर सियासी चाल चलने के लिए तैयार है। इसी क्रम में सत्तारूढ़ गठबंधन अपने महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर मुखर होगा। इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपने की योजना है। गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने इस संदर्भ में राष्ट्रपति भवन के सचिव को पत्र लिखकर मुलाकात के लिए समय आवंटित करने का आग्रह किया है। विनोद पांडे ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करना चाहता है। इसमें राज्य सरकार के मंत्री, सत्तारूढ़ दलों के सांसद, विधायक और वरीय नेता सम्मिलित रहेंगे। प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से जनगणना में आदिवासी के लिए सरना धर्म कोड की मान्यता, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने और 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति संबंधित मांग के संदर्भ में राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपेगा। इस माह से चालू हो जाएगा झारखंड का पहला एथेनॉल प्लांट। मक्के के किसानों को मिलेगा फायदा। रामगढ़ जिले के गोला में बन रहे राज्य के पहले एथेनॉल प्लांट से सितंबर 2024 में उत्पादन होने लगेगा। इनलैंड ग्रीन एनर्जी नामक कंपनी 480 करोड़ की लागत से प्लांट का निर्माण कर रही है। गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में उद्योग विभाग व इनलैंड ग्रीन एनर्जी के बीच एथेनॉल पॉलिसी 2022 के तहत MOU पर साइन किया गया। इनलैंड के ED नवीन सोमानी और उद्योग सचिव जितेंद्र सिंह ने MOU पर साइन किया। MOU के अनुसार इस प्लांट से प्रतिदिन 350 किलोलीटर एथेनॉल बनाया जाएगा। साथ ही 15 मेगावाट क्षमता के कैप्टिव पावर प्लांट भी लगाया जाएगा। एथेनॉल मक्का व चावल के टुकड़ों से बनाए जाएंगे। कंपनी द्वारा सीधे किसानों से मक्के की खरीदारी की जाएगी। MOU के मौके पर उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। एथेनॉल प्लांट से किसानों को प्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा। इनलैंड के ED नवीन सोमानी ने कहा कि किसानों से उचित मूल्य पर मक्के की खरीदारी की जाएगी ताकि उनको लाभ मिले। उद्योग सचिव जितेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य में 5 एथेनॉल प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। उद्योग निदेशक सुशांत गौरव ने कहा कि इस प्लांट के लगने से राज्य के मक्के किसानों को लाभ होगा और मक्के की मांग बढ़ेगी। बिल्कुल साफ हो गया है रांची के मौसम का मिजाज। दिन का तापमान बढ़ने से गर्मी। झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज बिल्कुल साफ हो गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। इससे दोपहर में गर्मी बढ़ सकती है। दूसरी ओर उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने के कारण 2 दिन के बाद झारखंड के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश होने की संभावना कम है। गुरुवार को रांची का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि 8 मार्च को रांची का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस था। वहीं 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। झारखंड सरकार में सब कुछ ठीक, सिर्फ 34 दिनों के अंदर ही सामने आ गई कहल। चंपाई का एक फैसला और। हाल ही के दिनों में अधिकारियों के तबादले में मंत्रियों की अनदेखी से सरकार के अंदर नाराजगी की बातें चर्चा में है। कुछ मंत्रियों के भी नाराज होने की सूचना चल रही है। कांग्रेस कोटे के सबसे सीनियर मंत्री आलमगीर आलम इस बात से कुछ अधिक ही नाराज बताए जाते हैं। एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे अपने क्षेत्र में ही रह गए और उन्होंने बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक से दूरी भी बनाई। उनके नजदीकी लोग हालांकि कहते फिर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बात करने के बाद ही वे अपने क्षेत्र में आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि आलमगीर ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अधिकार में फेरबदल से पूर्व मशविरा नहीं किए जाने से नाराज है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने बताया कि आलमगीर आलम जिस अधिकारी को विभाग से बाहर करने का आग्रह कर रहे थे उसे और सशक्त कर दिया गया है। उसके पास अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इस प्रकरण को लेकर बार बार
बार कोशिशों के बावजूद आलमगीर आलम फोन पर बात नहीं कर रहे हैं। उनके करीबी लोग सिर्फ यह बताते हैं कि वह क्षेत्र में हैं। 10 मार्च को हेमंत सोरेन की विधानसभा क्षेत्र बरहेट जाएंगी कल्पना सोरेन, जनसभा को करेंगी संबोधित। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पहली बार रविवार को बरहेट विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगी। यह पहला मौका है जब हेमंत सोरेन की पत्नी उनके विधानसभा क्षेत्र में जाएगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले हो रही इस यात्रा के दौरान यहां वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। कल्पना सोरेन के साथ उनकी यात्रा के दौरान झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन भी मौजूद रहेंगे। कल्पना सोरेन की बरहेट यात्रा का उद्देश्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। कल्पना सोरेन के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। साहिबगंज जिले के पतना में शुक्रवार को झामुमो कार्यकर्ताओं ने एक बैठक कर इस पर गहन विमर्श किया। सूचना झारखंड पात्रता परीक्षा मई जून में होगी। झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन मई जून में होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दिया है। जेपीएससी के सचिव ने बताया कि इसके लिए आवेदन करने की सूचना जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। झारखंड के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन की उम्मीदवारों के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि 16 साल बाद झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। इससे पहले 2007-08 में इसका आयोजन हुआ था। राज्य सरकार ने इसके लिए नई नियमावली गठित की है। झारखंड पात्रता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। यह परीक्षा 2 पेपर में होगी। पहला पेपर टीचिंग, रिसर्च एटीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी से संबंधित होगा। वहीं दूसरे पत्र की परीक्षा संबंधित विषय की इसमें 2-2 अंक के कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों पेपर की परीक्षा लगातार होगी। परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सीएम सोरेन का गिरिडीह का दौरा टला, 10 को आएंगे पीरटांड, इस परियोजना का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का गिरिडीह दौरा अब 10 मार्च को शिफ्ट हो गया है। इससे पहले 9 मार्च को सीएम का यह दौरा प्रस्तावित था। गिरिडीह के पीरटांड में मुख्यमंत्री मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करेंगे। मधुबन थाना के बगल में स्थित मकर संक्रांति मेला मैदान में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। आयोजन स्थल पर भव्य पंडाल बनाया गया है। गौरतलब है कि 29 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग में चंपाई सरकार ने पीरटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी थी। बहुप्रतीक्षित पीरटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को करीब 551 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इसके तहत बराकर नदी में डाइवर्जन वियर और पंप हाउस बनाकर नदी का पानी भूमिगत पाइपलाइन से पीरटांड प्रखंड के गाँवों में खेतों तक पहुँचाया जाएगा। झारखंड के मिनी बाबा धाम में महाशिवरात्रि पर 30,000 भक्तों ने किया भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक। साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड क्षेत्र के शिवगाधी स्थित गाजेश्वर नाथ धाम में महाशिवरात्रि पर करीब 30,000 श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। मिनी बाबा धाम के नाम से मशहूर इस मंदिर में शिवलिंग पर लोगों ने जल अर्पण किया। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालु सुबह से ही पूजा अर्चना करने पहुंचने लगे थे। श्रद्धालुओं ने शिवगाधी स्थित गाजेश्वर नाथ धाम में बेलपत्र, फूल, दूध, दही, चंदन आदि लगाकर विधिवत रूप से बाबा भोलेनाथ की पूजा की। झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल के सफाहोड़ आदिवासी समुदाय के लोग सुबह से ही यहाँ पूजा करने पहुंचने लगे थे। उन्होंने जनजाति परंपरा के अनुरूप भगवान शिव को जल अर्पण किया। आदिवासी सफाहोड़ आस्था में विलीन रहे। साफ पानी को तरस रहे झारखंड के कई परिवार, गंदे पानी से पकाते हैं खाना, बुझती है प्यास। झारखंड के बंदगांव प्रखंड के उड़ागदा पंचायत के महतो देव गांव में 93 परिवार बसते हैं, जिन्हें पेयजल के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि अभी तो गर्मी पहुंची नहीं है, गर्मी पहुंचने से क्या हालत होगी भगवान ही जाने। ग्रामीण पेयजल योजना के तहत गड्ढा खोदकर टांका लगा दिया गया है, लेकिन वह गांव की शोभा बढ़ा रहा है। गांव में 2 जल मीनार है, वह भी कुछ काम की नहीं है। 4 नलकूप है, जिसमें एक ही अच्छा है। महिलाओं का कहना है कि दैनिक घर का काम नकटी नाला से 2 किलोमीटर दूर जाकर पूरा करना पड़ता है। आसपास गांव में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत टंकी बन गया है, घर घर नल लग गया है, लेकिन महतो देव गाँव के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कोई भी सरकारी योजना प्रखंड बंद गांव में सफलतापूर्वक काम नहीं हो पा रहा है। मौके पर 20 सूत्री सदस्य शाह कांग्रेस जिला कार्यकारिणी के सदस्य महेश प्रसाद साहू, सुनीता महतो, ममता महतो, निमोरी मालती, रीता रानी, भारत, हेमागिनी, सुरेखा, मंजू, महेश, सुरेश, नंद किशोर एवं कृष्ण महतो आदि मौजूद थे।
कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने महाशिवरात्रि का रखा व्रत, शिव बारात में हुए शामिल। देश भर में शुक्रवार को महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी भी शिव भक्त बन गए। उन्होंने न सिर्फ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की बल्कि महाशिवरात्रि का व्रत भी रखा। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। कांग्रेस नेता ने सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि वे बचपन से ही महाशिवरात्रि को मनाते आ रहे हैं। झारखंड में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले का टोटा, टेंशन में जेएमएम और कांग्रेस, आरजेडी बेफिक्र। झारखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे विभिन्न पार्टियों के प्रमुख नेताओं के नाम सामने आने लगे हैं। लेकिन अपने काम के बूते सबसे बेहतर करने का दम भरने वाले कांग्रेस के मंत्री इस रेस में कहीं पीछे रह गए हैं। एक भी मंत्री चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि विभिन्न लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों की संभावित सूची में मंत्रियों का नाम नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्रियों को पार्टी आलाकमान के निर्देश का इंतजार है। पार्टी के आदेश पर भी चुनाव लड़ेंगे। सत्ताधारी गठबंधन में शामिल राजद के एकमात्र मंत्री को लेकर अटकलें तेज है कि वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए पार्टी का कोई बंधन नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में कई प्रांतों से सूचना मिल रही है कि वह मंत्रियों को पार्टी मैदान में उतारा सकती है। कि ठीक उसके विपरीत झारखंड से चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले मंत्रियों का टोटा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए विभिन्न लोकसभा क्षेत्र में समन्वय समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में आश्चर्यजनक रूप से महागठबंधन सरकार में कांग्रेस कोटे से शामिल मंत्री रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, आलमगीर आलम और बादल पत्रलेख चारों में से किसी मंत्री का नाम नहीं उठा है। हालांकि मंत्री अपने काम के बूते विकास का दम भरते नहीं थकते हैं। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि लोकसभा चुनाव के टिकट के लिए एक भी मंत्री ने दावेदारी नहीं पेश की। तमाम लोकसभा क्षेत्र से पुराने और वैसे उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं जिनके पास विधानसभा चुनाव जीतने का भी अनुभव नहीं है। ऐसे में मंत्रियों के मैदान में उतरने से कम एक विधानसभा क्षेत्र में तो उनका दबदबा रहता। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्रियों की बात कुछ अलग है। पार्टी के मंत्री आलाकमान के निर्देश पर ही मैदान में उतरेंगे। माना जा रहा है कि एक दो मंत्री को पार्टी ने तैयार रहने का निर्देश भी दिया है। कलाकार से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के पलामू जिले में एक महिला कलाकार से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही मामले में पकड़े गए 3 लोगों की संख्या हो गई है। विश्रामपुर के उप मंडलीय पुलिस अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद से फरार तीसरे आरोपी को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभ्यर्थी ने किया टॉप लेकिन फीस नहीं जमा, जेपीएससी ने नियुक्ति से किया वंचित। झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में टॉप करने वाले अभ्यर्थी की फीस जमा नहीं होने पर उसे नियुक्ति से वंचित किए जाने पर जेपीएससी को कड़ी फटकार लगाई है। आपको बता दें, अदालत ने 4 सप्ताह में प्रार्थी को नियुक्ति करने का आदेश जेपीएससी को दिया है। इस संबंध में मनोज कच्छप ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि जुलाई 2018 में जेपीएससी ने नागपुरी भाषा के लिए एसटी उम्मीदवारों के लिए बैकलॉग वैकेंसी के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद दस्तावेजों की स्क्रूटनिंग में प्रार्थी को 85 में से 72.10 अंक मिला था। साक्षात्कार सूची में प्रार्थी का नाम नहीं था, लेकिन हाईकोर्ट के दखल के बाद प्रार्थी को इंटरव्यू में शामिल किया गया। जेपीएससी ने 23 दिसंबर 2021 को परिणाम जारी किया था। अदालत ने प्रार्थी से संबंधित दस्तावेज मंगाया था। जेपीएससी ने सीलबंद रूप में प्रार्थी का अंक कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रार्थी ने टॉप किया था। जेपीएससी की ओर से बताया गया था कि जिस समय प्रार्थी ने अपना परीक्षा फीस जमा किया था उस समय स्टेट्स फेल हो गया था और फीस जेपीएससी के अकाउंट में नहीं जमा हुई। नियमानुसार सभी शर्तों को पूरा नहीं करने पर उन्हें साक्षात्कार में नहीं बुलाया गया। इस पर प्रार्थी ने कहा कि जेपीएससी के रिजेक्टेड लिस्ट में भी उनका नाम नहीं था। ऐसे में प्रार्थी को पता ही नहीं चल पाया कि उसकी फीस जेपीएससी के पास जमा ही नहीं हो पाई है। जानकारी होने पर प्रार्थी ने फीस भी जमा कर दी थी। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी को नियुक्ति करने का आदेश दिया है।